ब्रह्म, विश्व सेवाधारी, सर्वों के परोपकारी। जैसे ब्रह्मा बाप ने सर्व के सामने स्वयं को सर्व शक्तियों से सेवा में समर्पित किया, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान किया। यही है परोपकार करना। परोपकार की व्याख्या बताइए क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप ने सर्व के सामने स्वयं को शक्तियों सहित सेवा में समर्पित किया, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान किया। यही है परोपकार करना। तो ऐसे फॉलो फादर स्वयं प्रति नाम, मान, शान, सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान करने वाले ही परोपकारी बन सकते हैं। लेने की इच्छा छोड़ देने वाले महादानी ही परोपकारी बन विश्व सेवा के निमित्त बनते हैं। तो विश्व सेवाधारी का टाइटल लेने के पहले संतुष्ट योगी व इच्छा मात्रम अविद्यापन, हम अपने योग में संतुष्ट रहे और कोई भी इच्छा हमारे अंदर न रहे। कभी भी सेवा में मूड ऑफ ना, कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा मूड ऑफ कभी ना। विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज डबल लाइट बनाने वाला है। यह बोझ वाला ताज नहीं है, सर्व प्रकार के बोझ मिटाने वाला है। जब तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब रूप से सेवाधारी बन सेवा में बिजी रहते हैं तो सहज ही मायाजित जगतजित बन जाते हैं। देह का भान स्वतः सहज भूला हुआ रहता है। सेवा के समय पाप और सेवा के समय कुछ भी नहीं सोचता, खुशी में नाचते रहते हो। यह है जिम्मेवारी का ताज हल्का बनाने वाला है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को रूहानी सेवाधारी का टाइटल देते हैं। जैसे बाप दादा रूहानी सेवाधारी बनकर आते हैं तो जो बाप का स्वरूप है वह बच्चों का स्वरूप है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का पहला स्वरूप वर्ल्ड सर्वेंट है। जो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो विश्व की परम सत्ता है, उनका पहला स्वरूप कौन सा है? विश्व सेवाधारी। वर्ल्ड सर्वेंट माना विश्व का सेवाधारी। तो जैसे बाप का गायन है वैसे बच्चों का भी गायन है। बच्चे भी कौन है? विश्व के सेवाधारी। सेवा करना अर्थात मेवा खाना। सेवा करना अर्थात मेवा खाना। हर कदम में डबल कमाई करो। डबल कमाई कैसे करेंगे? हाथ से सेवा कर रहे हैं, कर्मेंद्रियों से सेवा कर रहे हैं और मन से बाबा को याद कर रहे हैं तो डबल जमा होता है। मन से याद करें उसकी शक्तियाँ अलग, कर्मेंद्रियों से सेवा करें उसका पुण्य अलग, तो डबल कमाई हो गई ना। लेकिन निर्विघ्न सेवाधारी बनो। सेवा के बीच में वायुमंडल का, संग का, आलस्य का विघ्न आएगा तो सेवा खंडित हो जाएगी। किसी भी प्रकार के विघ्न में कभी नहीं आना। निर्विघ्न सेवा का ही महत्व है। जरा भी संकल्प मात्र में विघ्न न हो। ऐसे अखंड सेवाधारी कभी किसी के चक्कर में नहीं आते हैं, कभी किसी व्यर्थ चक्कर में नहीं आना, तब सेवा सफल होगी। अभी माया तो खड़ी रहती है कि कब मैं इसके कार्य में विघ्न डालूं और ये डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन वह कहते कितने भी तूफान आए लेकिन हमें अचल बनकर सेवा करनी है। विश्व सेवाधारी बनने के लिए बाप समान परोपकारी बनो। किसी भी आत्मा से कुछ लेकर देने की इच्छुक नहीं। कोई आत्मा मुझे दे फिर मैं उनको दूं, नहीं। निस्वार्थ भावना से सब सिर्फ देते रहो, देते रहो, देते रहो। संकल्प में भी न आए कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, कुछ वह बदले कुछ मैं बदलूं। ऐसी भावना परोपकारी आत्माएं नहीं रख सकती। परोपकारी आत्मा अपने संकल्प शक्ति से, वाणी की शक्ति से, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखूट खजाने द्वारा अखंड दान करते रहती है।
कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न हो जाए। हमारे पास कोई आए तो खुशी से संपन्न हो जाए। ऐसे अखंड दानी बन, विश्व सेवाधारी बनो। संकल्प वाणी और कर्म से दिन रात सच्चे सेवाधारी बन, संगठित रूप से विश्व सेवा में तत्पर हो जाओ तो स्वयं की चढ़ती कला स्वतः होती रहेगी। विश्व सेवाधारी बनने के लिए सदैव 2 बातें याद रखो। अभी पहली बात है, सदा अपने को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प व कर्म करना है। सदा अपने को विशेष आत्मा समझकर हर कर्म और संकल्प करना है। दूसरा, हर एक में विशेषता देखनी है। हर एक के अंदर कुछ न कुछ विशेषता होती है, उसको देखना है। साथ साथ विशेष आत्मा बनाने की शुभ कल्याण की वृत्ति रखनी है। सदा यह अटेंशन रहे कि जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं करना है। जो आत्मा अपने अवगुणों को छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, उस अवगुणों को हमें अपने जीवन में धारण नहीं करना है। किसी की कमजोरी व अवगुण देखने का नेत्र सदा बंद रखो। किसी की भी कमजोरी व अवगुण दिखाई देता है तो वो देखने का नेत्र सदा बंद हो। तब कहेंगे परोपकारी सो विश्व सेवाधारी। कोई कैसा भी हो, कितना भी विरोधी हो, को क्रोधी हो, कैसा भी हो, लेकिन उसको भी, उसमें भी विशेषता देखनी है, उसको भी शक्ति देनी है। विश्व सेवाधारी बनने के लिए अपने संकल्पों में इतनी समर्थि धारण करो जो विश्व की आत्माओं तक अपने शक्तिशाली संकल्पों द्वारा सेवा कर सको। अगर इतने संकल्प श्रेष्ठ और पावरफुल बनाओ कि यहाँ बैठे बैठे हमारे संकल्प विश्व की आत्माओं की सेवा करें। इतने संकल्पों को शक्तिशाली बनाओ। अपनी वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमंडल को शुद्ध कर सको। हमारे मन में शुद्धता है, वृत्ति में शुद्धता है, तो हम वायुमंडल को भी शुद्ध बना सकते हैं। एक जगह पर बैठे बैठे इतनी शक्ति है। आज के विश्व की आत्माएं देखकर सौदा करने वाली है, सिर्फ सुनकर मानने वाली नहीं है। किसी को ज्ञान सुनाओ तो वो तुरंत नहीं मानते हैं, उनको अनुभूति चाहिए, परिवर्तन दिखाई देना चाहिए, तब वो मानेंगे। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। ज्ञान तो बहुत सुना है, लेकिन अब प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं, ये प्रूफ चाहती है कि क्या प्रूफ है कि हाँ, इस ज्ञान से परिवर्तन जीवन में होता है। तो विश्व परिवर्तन के लिए व विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण का सैंपल दिखाओ। आत्मा को प्रूफ चाहिए ना, तो हम खुद ही प्रूफ बन जाओ कि देखो मेरा जीवन पहले कैसा था, अब कैसा बन रहा है और आगे और कितना अच्छा बनेगा। अपने आप को ही प्रूफ बना लो। जो बोलते हो वह प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाओ। स्वयं को सैंपल बनाकर विश्व कल्याणकारी व विश्व सेवाधारी बनो। अब तक ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते थे कि बाबा को देखो, बाबा को देखो, लेकिन बाबा देख तुम सैंपल बनो कि दुनिया कहे कि अरे इनको देखो, ये ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं ना, तो देखो कितना परिवर्तन हुआ है। विश्व सेवाधारी बनने के लिए अपनी मनसा द्वारा विश्व प्रति अपने शक्तियों के खजाने, ज्ञान गुणों के खजाने को महादानी बनकर दान करते रहो। बीजरूप स्थिति द्वारा सहज ही विश्व सेवा के निमित्त बन सकते हो। ऐसे बीज स्वतः ही सारे वृक्षों को पानी मिल जाता है। ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित होंगे तो विश्व को लाइट का पानी मिलता रहेगा। हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा को याद करते रहेंगे तो सारे विश्व की आत्माओं को लाइट का पानी मिलता रहेगा। तो अब ऐसे लाइट हाउस बनो जो विश्व की आत्माओं को स्वयं की व बाप के परिचय की रोशनी मिले। उनको अगर उन्होंने खुद को जाना कि मैं तो एक आत्मा हूँ और बाबा को जाना, तो ये भी उनके जीवन में क्या है, बहुत बड़ी रोशनी है। वर्तमान समय बेहद की सेवा की ही आवश्यकता है, क्योंकि बेहद विश्व का परिवर्तन करना है। जैसे बाप वर्ल्ड सर्वेंट है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट बनना है।
अपने सेंटर के, अपने एरिया के सेवादारी नहीं, लेकिन हम विश्व के सेवादारी हैं। सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है। जो सेवादारी होता है या सर्वेंट होता है, इसको कौन याद रहता है? किसने सेवा दी और मुझे क्या सेवा करनी है। ऐसे सेवादारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे जो पक्के पक्के सेवादारी हैं, उनको भी एक बाबा और एक सेवा, बाकी कुछ याद नहीं रहता। तो वर्ड सर्वेंट समझने से एक रस स्थिति स्वतः बन जाएगी। कोई भी कार्य करो तो सदा यही सोचो कि विश्व सेवा के अर्थ निमित्त मात्र यह कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य करते समय क्या सोचना है? ये कार्य में विश्व सेवा अर्थ कर रहा हो या कर रही हो। इसी को ही कमल पुष्प के समान कहा जाता है। स्थिति कैसी होगी तब? कमल पुष्प के समान। यह लौकिक कार्य भी अनेक आत्माओं को संपर्क में लाने का साधन है। अभी लौकिक कार्य करते हो ना, बहुत अभी को तो शादी का सीजन चल रहा है, जाना होता है, जाना पड़ता है, कहीं कोई शरीर छोड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है। तो आगे ये तो सबसे अच्छा ज्ञान सुनाने का या आत्माओं को तैयार करने का साधन है। क्योंकि ईश्वरीय सेवा के लिए संपर्क तो बनाना ही पड़ता है ना। अगर बाहर जाएंगे नहीं, आत्माओं से मिलेंगे नहीं, तो ज्ञान किसको देंगे? संपर्क में तो आना पड़ता है। लौकिक कार्य भी सेवा का चांस समझकर करो। किसी के आपको जाना है, इनविटेशन मिला है, पत्रिका आई है, तो ऐसा समझो कि अरे चलो एक सेवा का गोल्डन चांस मिल गया, वहाँ जाकर ऐसे ऐसे क्या सुनाएंगे। जैसे बाप का स्वरूप है विश्व सेवक, बाप विश्व सेवाधारी बनकर आते हैं, वैसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी बनो। शरीर द्वारा भले स्थूल सेवा करते हो, लेकिन मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहो। तन मन दोनों की सेवा में रहे, एक ही समय पर दोनों सेवा साथ साथ करते रहो। ऐसा नहीं तन की सेवा है तो मन भटक रहा है, मन को योग में बिठाया है तो तन से कुछ नहीं कर रहे हैं, वगैरह ऐसे नहीं, दोनों सेवा साथ साथ। कर्म करते चेक करो, डबल सेवा के बदले सिंगल तो नहीं हो गए। अटेंशन रखते रखते संस्कार बन जाएंगे। अब ये कठिन नहीं है, अपने आप के ऊपर अगर अटेंशन रखेंगे तो सहज है। तो मनसा और कर्मणा दोनों सेवा साथ साथ करते, उन्हें देखने वाले को अनुभव होगा कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। ऐसे अगर आप सेवा करेंगे तो आपको जो देखने वाले होंगे तो उनको समझ में आएगा यार इनके अंदर कोई ना कोई अलौकिक शक्ति है। पूछेंगे भी आपको कि आप कैसे कर लेते हो ये सब। तो ऐसा अभ्यास बढ़ाओ जो नेचुरल और निरंतर सेवाधारी बन जाओ। विश्व सेवाधारी आत्माओं का धर्म और कर्म ही सेवा है। धर्म क्या है हमारा? सेवा, और कर्म भी सेवा। जैसे शरीर श्वास के बिना चल नहीं सकता, ऐसे आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकते। जैसे श्वास ऑटोमेटिक चलता रहता है, ऐसे सेवा भी स्वतः चलती रहे अपने। सेवा ही जैसे आत्मा का श्वास है, तो सेवा चलती रहेगी तो आत्मा कैसे रहेगी? स्वस्थ रहेगी। कितने घंटे सेवा की यह हिसाब नहीं निकाल सकते। कितने श्वास लिए इसका हिसाब निकालते कि आज के दिन में मैंने कितने श्वास लिए, कल कितने लिए थे? नहीं, ये कोई हिसाब की बात नहीं है। ऐसे ही सेवा का भी कभी हिसाब नहीं होना चाहिए, वो अखंड चलती रहे। विश्व सेवाधारी वह जिनके चलने में भी सेवा, बोलने में भी सेवा, कर्म करने में भी सेवा, जो भी संकल्प उठता है उसमें भी सेवा समाई हुई हो, हर बोल में भी सेवा समाई हुई हो। ऐसे सेवाधारी बन के आगे सैंपल बनो, विश्व के आगे सैंपल बनो। अच्छा, कैसे सेवाधारी बनना है समझा?